दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 में अब नई जानकारी मांगी गई है इनकम टैक्स में। 24-25 से ये जानकारी अब मांगी गई है। जो व्यक्ति सही जानकारी नहीं देंगे उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट कराता है तो उसके लिए अब रीज़न भी पूछा जाएगा और उनके लिए 3 ऑप्शन भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर ऑप्शन कहाँ पर डाले गए हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर ऑडिट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन दिया गया है। तो इसको ओपन करने पर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल है या ऑडिट कराने के लिए लायबल है। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि लायबल फॉर अंडर सेक्शन 44 AB। तो जैसे ही आप यहाँ पर येस पर टिक करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑडिट क्यों करा रहे हैं, आपके टर्नओवर या रिसीप्ट स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा है। जैसे कि दोस्तों 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा आपके टर्नओवर होती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है, या फिर आप सेक्शन 44 ADAE के अंदर फॉल करते हैं लेकिन आप इन सेक्शन पे प्रेजेंटिव बेसिक इनकम नहीं ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप इन सेक्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं लेकिन आप प्रेजेंटिव बेसिक पर इनकम नहीं ऑफ़र कर रहे हैं क्योंकि आप 8% से कम डिक्लेयर करना चाहते हैं आप अपना प्रॉफिट, क्योंकि आप ऑडिट करा रहे हैं। अगर आप ऑडिट कराते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप ऑडिट इसलिए करा रहे हैं कि आप इन सेक्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं, प्रेजेंटिव बेसिक इनकम पर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपका और कोई पर्पज़ है, यहाँ पर अदर के ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर आपको रीज़न बताने होंगे ऑडिट कराने के लिए डिटेल में। जिन व्यक्तियों की लिमिट स्पेसिफाइड टर्नओवर से ज़्यादा हो जाती है या फिर वो इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट कराने के लिए लायबल होते हैं, उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट चार्टेड अकाउंटेंट से लेनी होती है और चार्टेड अकाउंटेंट ये ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हुए यूडी नंबर भी जनरेट करता है। अब यूडी नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी भरना होगा। तो इसके लिए भी आप जनरल इन्फॉर्मेशन के टैब में जाएंगे। यहाँ पर ऑडिट इन्फॉर्मेशन ही में चेंज किया गया है। जो व्यक्ति टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है उनको ये फिल करना होता है क्या उनके अकाउंट ऑडिट किए गए हैं अकाउंटेंट के द्वारा। जैसे ही वो यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे, उनको यहाँ पर नीचे डिटेल फिल करनी होती है, जैसे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, किस ऑडिटेड ने साइन किया है, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, ये सब आपको ऐड करना होता है। आप एंड में देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और यूडीएन नंबर। ये नया चेंज बदलाव किया गया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। जो टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है उनको इंश्योर कीजिए टैक्स ऑडिट टाइम से करवाएं। अब आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सभी बैंक अकाउंट को डिस्क्लोज करना होगा, भले ही वो आपके नाम पर हो या जॉइंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो या इसके अलावा करंट अकाउंट हो। बैंक अकाउंट ऐड के लिए भी जनरल इन्फॉर्मेशन में बैंक डिटेल की टैब दी गई है। यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट जो पहले से प्री वैलिडेट है वो आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई और भी अकाउंट है तो यहाँ पर आप इसको रिपोर्ट करेंगे। अगर आप प्रेजेंटिव टैक्स ऑडिट ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको 2 करोड़ रुपए तक के टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लैंड या बिल्डिंग बेचता है और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक कोई नया घर कंस्ट्रक्शन नहीं करता है या कोई नया घर परचेज नहीं कर पा रहा है तो फिर उस केस में कैपिटल गेन अकाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें तो जो भी चेंजेस हुआ है उसको करेक्टली रिपोर्ट करें अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।